नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाय चैनल पे। अगर आप बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हो, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट तभी बनेगा जब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ आएगा। सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड को जानो। जितना म्यूचुअल फंड को आप जानोगे, आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड में उतना ही बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड से रिटर्न जनरेट करना कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने को दिखता है, अपन उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उस म्यूचुअल फंड के बारे में किसी भी प्रकार की रिसर्च नहीं करते। अगर आप रिसर्च करके किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको आराम से 15 से 20% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। आपको अपनी रिस्क के अनुसार म्यूचुअल फंड का चयन करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड को समझ के इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करोगे। तो बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप जो भी म्यूचुअल फंड सर्च करते हो, आपको लास्ट में डायरेक्ट ग्रोथ दिखाई देता होगा। डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब है आप खुद पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी ब्रोकर के द्वारा ना जाके डायरेक्ट आप खुद म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। क्वांट फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड उस म्यूचुअल फंड को बोला जाता है जिसमें आपका पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। ये फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी है। प्रत्येक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर रहता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। फंड मैनेजर फ्री रहता है कि कौन सी साइज की कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल साइज की कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मीडियम साइज की कंपनी में भी कर सकता है और लार्ज साइज की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इस वजह से ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर तीनों साइज की कंपनियां रहती है। स्मॉल साइज की जो कंपनियां है शेयर मार्केट के अंदर, वो भी रहती है, मीडियम साइज की भी रहती है और लार्ज साइज की भी रहती है। फंड मैनेजर की चॉइस रहती है किस प्रकार की कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। जब चाहे किसी भी कंपनी से पैसा निकाल सकता है और किसी दूसरी कंपनी में पैसा ऐड कर सकता है। अगर कोई नॉर्मल इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर तीनों साइज की कंपनी में 30, 30 और 30 इस प्रकार से डिवाइड करके पैसा इन्वेस्ट करता है। जब चाहे फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च कर रहे हो तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है आपकी रिस्क क्या है, आपको कब तक इन्वेस्टमेंट करना है, आपका जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म का है तो आपको रिस्क की जो म्यूचुअल फंड है उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो आप रिस्क वाले म्यूचुअल फंड जो होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका टाइम ओरिजिन 1 से 2 साल का है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्वांट फ्लेक्सी के फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.77% है। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम रहता है तो वो काफी अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है, एक्सपेंस रेशियो की नजर से देखा जाए तो। नॉर्मली सभी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% के लगभग या 1% से कम ही रहता है। 1% से अगर कम एक्सपेंस रेशियो है वो म्यूचुअल फंड आप प्रेफर कर सकते हो। क्वांट फ्लेक्सी के फंड का जो लास्ट के 3 साल का रिटर्न है वो 33% है और लास्ट के 5 साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है। अगर आप 5 साल में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखोगे तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। नॉर्मली फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है वो 18 to 20% के लगभग ही आपको मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट के 5 साल में 24% का बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। हो सकता है लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न जनरेट करे। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक इन्वेस्टर हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप खुद रिसर्च करो फिर आप इन्वेस्ट करो। फंड साइज, इस म्यूचुअल फंड की जो फंड साइज है वो 1908 करोड़ है। इसके फंड साइज भी काफी कम है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 1000 रुपए की एसआईपी कर सकते हो। नेव का मतलब होता है इस म्यूचुअल फंड की प्रेजेंट टाइम में क्या प्राइस चल रही है। 3 अक्टूबर 2023 को इसकी जो नेव है 78.34 है। क्वांट फ्लेक्सी के फंड का जो एग्जिट लोड है वो 1% है। अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालोगे तो आपको 1%
एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। एग्जिट लोड चार्ज एएमसी द्वारा लिया जाता है। आपने इस म्यूचुअल फंड में आज पैसा इन्वेस्ट किया है, आज से एग्जिट 15 दिन के बाद अगर पैसा निकालोगे तो आपको जो 1% एग्जिट लोड चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। टोटल होल्डिंग क्वांट फ्लेक्सी के फंड के अंदर 3 अक्टूबर 2023 तक टोटल 38 होल्डिंग है। होल्डिंग क्या होती है? जिन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो होल्डिंग होती है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर 38 होल्डिंग है, यानी कि 38 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी करोगे तो ये 1000 रुपए डिवाइड होके 38 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। लमसम इन्वेस्टमेंट, इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपए का फर्स्ट टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बार 5000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद दूसरी बार जब आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 1000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देके अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हो। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने पास्ट के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर के अंदर भी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। क्वांट फ्लेक्सी के फंड के अंदर जो होल्डिंग है उसमें टॉप की जो होल्डिंग है उसमें एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्री है। इन कंपनियों में आपका पैसा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। 3 अक्टूबर 2023 को इसके अंदर 38 होल्डिंग है, यानी 38 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। फंड मैनेजर जब चाहे इन 38 कंपनियों में चयन कर सकता है। 38 कंपनियों में तीनों साइज की कंपनियां हैं जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हम आपके लिए ऐसे ही म्यूचुअल फंड लाते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को कंप्लीट देख के हमें सपोर्ट करते रहे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।